रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट सेल रिप्रोडक्शन होता क्या है? एज द सेल प्रिपेयर्स टू डिवाइड द डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस बिकम ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम। जब हमारा सेल क्या करता है, डिवाइड प्रिपेयर होता है डिवाइड करने के लिए। सो द डीएनए जो होता है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल जो हमारे सेल के अंदर होता है। So the DNA inside the nucleus become organized into the chromosome. So DNA क्या होता है, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है क्रोमोसोम्स के अंदर, मीन्स उनके क्रोमोसोम्स के अंदर वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सेल रिप्रोडक्शन, मीन्स डिवीजन की बात कर रहे हैं हम इसमें। दिस इज टू इंश्योर द both of new cells get all of genetic material from the original cell, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है हम जो हमारा सेल होता है वो न्यू सेल्स को फॉर्म करता है, ठीक है। न्यू सेल्स को फॉर्म करता है तो कैसे फॉर्म करेगा? थ्रू अ डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो उसमें ट्रांसफर होता है। दिस इज टू इंश्योर दैट द बोथ ऑफ न्यू सेल्स मीन्स टू सेल्स हमारे डॉटर सेल्स बनते हैं फ्रॉम पेरेंट सेल, ठीक है। दे गेट ऑल ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द ओरिजिनल सेल। वो क्या करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल सेल से, ठीक है। सो यहाँ पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। द क्रोमोसोम्स आर रोड शेप स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रोड शेप स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। ऐसे दीज आर कॉल्ड एज ए क्रोमोसोम्स एंड दिस इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। सो ये किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, और आपको पता है मैंने सेल की स्ट्रक्चर बताई थी, तो ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और ये इसकी डिटेल बताई हुई है। दिस इज सेल, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम रॉड शेप स्ट्रक्चर्स है। और ये इसका क्रॉस सेक्शन को मैंने इनलार्ज करके बताया, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कॉइल्ड विथ इन अ क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद इसका छोटा पार्ट लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर मैंने इनलार्ज किया, तो फर्दर क्वाइलिंग विद द क्वाइल, मीन्स क्वाइल के अंदर भी क्वाइलिंग होती है, ठीक है। सो उस क्वाइलिंग को इनलार्ज किया, ये छोटी सी जो चीज दिख रही है ये इनलार्ज करके देखी हमने माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वहां पे हमें डीएनए एंड हिस्टोन्स प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सो दीज आर कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन, और ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड डीएनए मॉलिक्यूल। एंड उसके बाद इसकी जो स्ट्रक्चर है डीएनए मॉलिक्यूल की, इसको हमने फर्दर एनालाइज किया तो हमें पता चला ये डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो मैंने आपको सबसे पहले सेल में भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, बिकॉज अगर आपको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और डीएनए के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पता है तभी आप माइटोसिस और मियोसिस को समझ पाओगे, ठीक है। सो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। द क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल हाफ्स, ठीक है, इसमें दो आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड क्रोमेटिड्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर में मैंने बताया दैट दीज आर कॉल्ड क्रोमेटिड्स, ठीक है। और ये सेंटर में एक पॉइंट से जुड़ते हैं दैट आर कॉल्ड सेंट्रोमियर, ठीक है, उनको बोलते हैं सेंटर। टू क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड एट दी सेंट्रोमियर, ठीक है, ये दोनों आपस में ज्वाइंट होते हैं सेंट्रोमियर में। When a cell divide, each of two new cells will receive one chromatid. जब सेल डिवाइड होता है, जब डिवीजन होती है तब क्या होता है, एक डॉटर सेल में हमारा एक क्रोमेटिड जाता है और एक डॉटर सेल में एक क्रोमेटिड जाता है। सो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर देखते हैं बिटवीन दी सेल डिवीजन, ठीक है। जो बिटवीन दी सेल डिवीजन में हमारे पास क्या होता है, वो हम बता रहे हैं द डीएनए इज नॉट सो टाइटली कॉइल्ड। जब सेल डिवीजन हो रही होती है तब हमारा डीएनए जो है वो टाइटली कॉइल्ड नहीं होता, ठीक है, वो ओपन कर देता है अपनी स्ट्रक्चर को। डबल हेलिक्स मॉडल सिंगल, उसकी जो स्ट्रिप्स है वो सिंगल सिंगल हो जाती है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज ए क्रोमेटिन बोलते हैं। डीएनए जो है उसकी सिंगल लेयर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, लेकिन क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये टर्म्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम के नंबर के बारे में भी पता होना चाहिए। ईच स्पीशीज हैज ए कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल एल्डर टंग फर्न में 1262 है, डॉग में 78 है, फ्रूट फ्लाई में 8 है, गार्डन पी में 20 क्रोमोसोम्स है,
ह्यूमन बीइंग में 46 है, ठीक है, तो 46 है, एंड ल्यूटस में 18 है, ऑर्गेंटन में 48 है, स्टैंड डॉलर में 52 है, चिंपैंजी में 48 है। सो इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का जस्ट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, chromosome numbers, the animal chromosomes are categorized as either sex chromosome or autosomes, ठीक है, जो एनिमल के क्रोमोसोम्स हैं उनको हम आइदर सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं और ऑटोसोम्स भी बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मींस कैसे वो म्यूटेशन के थ्रू कैसे उनके अंदर जीन्स प्रेजेंट है, कैसे वो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे, ये सारी चीजें कब पता चलती है हमें, उनके क्रोमोसोम नंबर से। In humans, sex chromosomes are X and Y, X and Y. So जो हमारे पास fertilization में involve होते हैं, that are called sex chromosomes and that are X and Y. Female में XX होता है और male में XY होते हैं. All of other chromosomes are autosomes. और जो अदर क्रोमोसोम्स हम एनिमल में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉग में देखते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। एवरी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये है कि हमारे पास जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तभी हमारे पास ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होती है। दे हैज 2 कॉपीज ऑफ ईच ऑटोसोम, ठीक है, उनके पास 2 कॉपीज होती है ऑटोसोम की, वन फ्रॉम ईच पेरेंट्स, मींस एक जो क्रोमेटिड है वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम वन पेरेंट्स, एंड एक क्रोमेटिड आपका सेकंड पेरेंट से आएगा। ये आपको फर्दर मियोसिस और माइटोसिस में डिटेल में समझ आएगा, ठीक है, दिस इज जनरल ओवरव्यू है। द 2 कॉपीज आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, जो 2 कॉपीज होती हैं उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब हमारे पास एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के हाफ पोर्शन को मैंने डिवाइड कर दिया और मेरे पास क्रोमेटिड आ गया, ठीक है, सो क्रोमेटिड को डुप्लीकेट कर दिया, सो दैट आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, मींस एक ही पेरेंट्स से अगर वो आ रहा है, ठीक है, द सेम साइज एंड शेप and carry the genes for the same traits. So chromosome numbers की just picture है, the picture of the chromosome in normal dividing cell found in human being. Human being में ये picture है कि हमारे पास chromatid कैसे divide होके कैसे distribute होते हैं. So these are generally the structure. So what are the diploid and haploid cells क्या होती है, ठीक है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स दैट हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉयड मींस जिनके अंदर 2 सेट्स होंगे क्रोमोसोम के, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर 23 + 23 होंगे, दैट इज 46 टोटल इन ह्यूमन बीइंग। हैप्लॉयड द सेल्स दैट ओनली हैव 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिनके पास सिर्फ एक सेट होता है क्रोमोसोम का, मींस ओनली हैव 23 टोटल इन ह्यूमंस, that are called haploid cell. Haploid को रिप्रेजेंट करते हैं N से और डिप्लॉयड को रिप्रेजेंट करते हैं हम 2N से। Only sperm and egg cells are haploid. Sperm और egg cells क्या होते हैं, haploids होते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सबसे पहले हम डिफरेंट सेल्स में हमने पढ़े थे, दैट है प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़े थे, यूकैरियोटिक सेल्स पढ़े थे, ह्यूमन बीइंग्स पढ़े थे। तो सबसे पहले हम सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे। द बाइनरी फिजन, बिकॉज आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर इन नेचर होते हैं, तो इनमें कैसे टेक प्लेस करती है सेल डिवीजन, बाइनरी फिजन से। द बाइनरी फिजन इज अ डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इनटू द 2 ऑस्प्रिंग सेल्स। कैसे होती है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, द डीएनए क्या होगा इसमें, कॉपी हो जाएगा। सो दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल जो सर्कुलर होता है, आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में। सो ये डुप्लीकेट हुआ, डुप्लीकेट होने के बाद ये जो है सेल बीच में से क्या होएगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, सेल बिगिंस टू डिवाइड। और जैसे ये डिवाइड होना, जो डुप्लीकेट है वो डिफरेंट पार्ट्स में चले गए हैं। उसके बाद एक जो सेल है उसके अंदर एक ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा सेंटर से, ठीक है। सो द सेल कंप्लीटली डिवाइड्स हो गया एंड 2 आइडेंटिकल हैप्लॉइड सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो दिस इज द सेल डिवीजन फाउंड इन प्रोकैरियोट्स दैट आर कॉल्ड बाइनरी फिजन बोलते हैं इसको। The next is cell division in eukaryotes. यूकैरियोट में सेल डिवीजन कैसी होती है, 2 टाइप्स की होती है यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो यूकैरियोट्स मींस फॉर एग्जांपल एनिमल सेल की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होता है, द रिजल्ट इन न्यू सेल्स दैट आर आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल्स। माइटोसिस में क्या होता है, जो हमारे न्यू सेल्स हैं वो फॉर्म होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं ओरिजिनल सेल्स से, ठीक है।
तो दीज आर कॉल्ड माइटोसिस, मीन्स इसमें जो हमारे पास सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो पेरेंट सेल के साथ रिजेंबल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज मियोसिस। मियोसिस अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यहाँ पे क्या होगी, गैमीट फॉर्मेशन होगी। सो डिफरेंस क्या है दोनों में, मियोसिस में गैमीट फॉर्मेशन होती है, इसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती है। हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स की इसमें एग्जांपल दे रखी है। द नेक्स्ट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये 100% आपको पीटीओ के एग्जाम में आता ही आता है। सबसे पहले है रिपीटिंग सेट ऑफ इवेंट इन द लाइफ ऑफ सेल। एक सेल है, सेल के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं लाइफ ऑफ सेल में, तो सेल कैसे डिवाइड करता है वो बताया हुआ है। डिवीजन इन वन फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, जो डिवीजन होती है वन फेज ऑफ साइकिल में होती है, मीन्स उसके बहुत सारे फेज होते हैं, ठीक है। द टाइम बिटवीन सेल डिवीजन इज कॉल्ड इंटरफेस। ये जो टाइम होता है बिटवीन सेल डिवीजन, मीन्स यहां से लेकर यहां तक हमारा टाइम है, इट इज कॉल्ड इंटरफेस। सबसे पहले इसमें आता है सेल ग्रोथ होएगी, ठीक है, डीएनए इज कॉपीड, G1 फेज बोलते हैं, S फेज बोलते हैं, G2 फेज बोलती है, G फॉर द ग्रोथ फेज बोलती हैं। सो G का मतलब है G1 मीन सेल ग्रोथ होएगी, G2 ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। उन दोनों के बीच क्या होगा, डीएनए कॉपी हो जाएगा। जैसे कि पीछे हमने देखा था बाइनरी फिजन में, सबसे पहले सेल ग्रोथ हुआ था, ग्रो होने के बाद डीएनए कॉपी हो गया था, कॉपी होने के बाद ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन होगी, उसके बाद माइटोसिस, देन वी हैविंग दी साइटोकाइनिन। ये जो माइटोसिस और साइटोकाइनिन की ये चीज है, दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन, इसको बोलती है, ठीक है। तो सेल डिवीजन का पार्ट ये है, और ये हमारे पास क्या है, इंटरफेस है, मींस कितना टाइम लगा, ठीक है। द टाइम बिटवीन सेल डिवीजन इज कॉल्ड इंटरफेस। नेक्स्ट इज इंटरफेस में हमारे कौन कौन से फेज थे, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है, द ऑस्प्रिंग सेल्स ग्रो टू मैच्योर साइज। इसमें क्या है, जो ऑस्प्रिंग सेल्स है, मींस ऑस्प्रिंग का मतलब क्या है, जो हमारा डॉटर सेल और या फिर हम कह सकते हैं न्यू सेल प्रोड्यूस हुआ फ्रॉम पेरेंट से, ठीक है। इट ग्रो टू मैच्योर साइज, मींस मैच्योर साइज हो जाता है, मतलब फुली ग्रोथ होती है उसकी, ठीक है। उसके बाद एस फेज पे द सेल डीएनए क्या होगा, कॉपी होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद G2 फेज, G1 फेज में तो हमारे पास सेल मैच्योर साइज में होता है, लेकिन G2 फेज में सेल प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन, मींस सेल क्या होना, बीच में से आप ब्रेक होना शुरू हो जाती है, सो दैट इज कॉल्ड G2 फेज। द सेल कैन एग्जिस्ट द साइकिल एंड एंटर इनटू द G0 फेज टू स्टॉप डिवाइडिंग। कई बार क्या होता है कि सेल है जो साइकिल में से एग्जिट कर लेता है, ठीक है, और G0 फेज में एंटर कर देता है। G0 फेज का मतलब है वहां पे कोई सेल डिवीजन नहीं होती। एग्जांपल फुली डिवेल्प ब्रेन सेल, जैसे हमारा ब्रेन सेल है वो डिवाइड नहीं होता, वो एक ही रहता है पूरी थ्रू आउट द लाइफ, ब्रेन सेल ऐसे ही रहता है, ब्रेन बिकॉज वो फुली डिवेल्प होता है। सो उसके अंदर सेल डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो सेल क्या करता है, अपने आप को एग्जिस्ट कर लेता है, एक्सिट कर लेता है हमारे सेल साइकिल में से, सो दैट्स वाई वो डिवाइड नहीं करता। द नेक्स्ट इज स्टेजेस है माइटोसिस की, कौन कौन सी स्टेजेस है वो पढ़ेंगे। तो ये तो था हमारे पास सेल साइकिल के अंदर कौन कौन से फेजेस है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेजेस माइटोसिस की, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास सेल है, ठीक है। प्रोफेज में हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम विद द सेंट्रियोल, ये सेंट्रोजोम है, सेंट्रियोल के साथ में फाइंड अप हो रहे हैं, अर्ली माइटोटिक स्पिंडल होती है, ठीक है। सो दिस इज अ जनरल व्यू है जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ऐसे इसमें जस्ट अ पिक्चर की, अगर आपको स्टेजेस ऑफ माइटोसिस आया तो आपने ये पिक्चर देनी है, और कैसे इसको डिस्क्राइब करना है वो वन बाय वन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जैसे द फर्स्ट इज प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, द डीएनए कंटेन्स इनटू द क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए मीन्स क्रोमेटिड, ठीक है, ये क्रोमेटिड क्या होते हैं, द कंटेन्स इनटू क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। सो डीएनए क्रोमेटिड बन जाएगा, मीन्स क्रोमोसोम्स में बन जाएगा। क्रोमेटिड किसके अंदर होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं, ठीक है, बिकॉज मैंने आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बताई थी, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड सिंगल स्ट्रैंड को बोलते हैं, ठीक है। हाफ स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमेटिड,
ठीक है। एंड ये कंडेंस्ड हो गया। कंडेंस्ड होने के बाद इस फेज में क्या होता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन। जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये वाली, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगी, मीन सेंटर से ब्रेक डाउन होएगी। द सेंट्रोमियर्स फॉर्म एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रो फ्रॉम देम। इससे क्या होगा, सेंट्रोमियर्स सेंट्रोसोम्स है, ठीक है, सेंट्रोसोम फॉर्म एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रो करेंगी। सेंट्रोसोम्स फॉर्म करेंगे, ये बन जाएंगे, और हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ग्रो करेंगी। और ग्रो मीन्स यहाँ पे आपको मैंने सबसे पहले क्रोमेटिड बताए थे, उसके अंदर मैंने बताया था कि सेंट्रोमियर होता है। तो सेंट्रोमियर क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रो करेगा इट मीन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो उसके अंदर, उसकी कंपोजिशन के अंदर होती है, ठीक है, मीन्स क्रोमोसोम के अंदर। सो वो ग्रो करेंगी फ्रॉम देम, एंड दीज आर कॉल्ड माइटोटिक स्पिंडल्स। और इनको हम बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल, मीन्स जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होती है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है जो कि ग्रो करती है, उसको हम बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल। सो ये हमारे पास प्रोफेज में होता है, मीन्स डीएनए कंडेंस्ड होएगा क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा, ग्रो करेगा, और माइटोटिक स्पिंडल प्रोड्यूस होंगे थ्रू अ माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, द क्रोमोसोम लाइन अप इन द मिडल ऑफ दिस सेल। जो हमारे पास क्रोमोसोम है इसमें क्या करेंगे, जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर में सभी के सभी क्रोमोसोम एक ही लाइन में अलाइन हो गए हैं, जो कि मिडल है सेल का, ठीक है। दूसरी चीज, द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोसोम ऑफ ईच क्रोमोसोम। जो स्पिंडल फाइबर्स है, ये स्पिंडल फाइबर्स है ना हमारे, ठीक है, और ये अटैच हो रहे हैं सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम पे हमारे पास ये अटैच हो रही है स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मेटाफेज। और ये जो क्रोमोसोम सेंटर की पोजीशन पे अटैच हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, एंड इसको बोलते हैं पोलर फाइबर। एंड दिस इज, ये तो आपको पता ही है, माइटोटिक स्पिंडल, जो कि मैंने प्रीवियस स्ट्रक्चर में भी बताया था आपको, ये वाले। सो दीज आर दी अर्लियर माइटोटिक स्पिंडल, इसमें है माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। और ये जो इसकी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो ग्रो हो रही हैं, या स्पिंडल फाइबर्स है अटैच हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स। द नेक्स्ट इज कॉल्ड एनाफेज, ठीक है। सो ये दो साइकिल्स समझ में आ गई। मतलब साइकिल के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोफेज, इसमें इनलार्ज होते हैं। इनलार्ज होने के बाद ये सेंटर में आ गए। सेंटर होने के बाद एनाफेज में क्या होता है, द क्रोमेटिड्स आर पुल अपार्ट। जो हमारे क्रोमेटिड है वो आपस में सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ से क्रोमेटिड यहाँ से कट हो जाएगा और ये पोर्शन इस तरफ चला जाएगा और ये पोर्शन इसकी तरफ चला जाएगा। तो ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेगी। द क्रोमेटिड आर पुल्ड अपार्ट एंड मूव टू द ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल। तो ऑपोजिट एंड ऑफ सेल के ऊपर मूव करना शुरू हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एनाफेज। उसके बाद है टीलोफेज। टीलोफेज में हमारे पास क्या होता है, द क्रोमोसोम रीच ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सेल। जो क्रोमेटिड है वो ऑपोजिट एंड ऑफ सेल में रीच कर देते हैं, और द स्पिंडल फाइबर डिसअसेंबल। जो स्पिंडल फाइबर थे हमारे पास वो डिसअपियर होना शुरू हुए। सो दीज आर दी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो डिसअपियर होने शुरू हुए, इसलिए भी छोटे छोटे लाइन से दिखाए हुए हैं, बिकॉज ये क्या हो रहा है, डिसम्बल हो रहे हैं। द क्रोमोसोम्स अनरेवल, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म। और जो हमारे पास जैसे ये क्रोमेटिड दूसरे एंड पे चले गए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा फॉर्म हो जाएगी। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्मिंग, और सेल बीच में से क्लीवेज फरो अकर हो जाएगी, जिससे सेल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और दिस इज कॉल्ड टीलोफेज एंड साइटोकाइनिन्स बोलते हैं इसको, ठीक है। साइटोकाइनिन्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें सेल क्या हो रहा है, डुप्लीकेट होके आपस अपने आप को क्लीवेज फुरो के साथ डिवाइड कर रहा है। द नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन्स में क्या होता है। अब ये इसमें मैंने बताया टीलोफेज एंड साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन में क्या होता है, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म डिवाइड करती है दो में, ठीक है। सो ये एनिमल सेल की बात है जिसमें क्लीवेज फुरो हो रही है, जो मैंने पहले भी आपको ये यूक्रोड्स की बात करी, तो एनिमल सेल में ये चीज होगी। लेकिन प्लांट सेल में क्या होएगा, द प्लांट सेल, द सेल प्लेट फॉर्म बिटवीन न्यू सेल। इसमें क्या होगी, सेल प्लेट बनेगी, ठीक है, बिटवीन न्यू सेल्स।
इसमें आपकी कोई प्लेट नहीं बन रही है एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में हमारी एनिमल प्लेट में सॉरी दैट इज ए प्लेटफॉर्म होएगी, ठीक है, जिससे वो क्या होंगे, सेल डिवाइड होंगे। सो कंट्रोल हमारे पास सेल डिवीजन का कौन करता है, बिकॉज कंट्रोल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता है अगर कंट्रोल नहीं होगा तो हमारे पास क्या कॉज हो सकता है, कैंसर। बिकॉज कैंसर क्या है, दैट इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है। अ सेल स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द इंटरफेस what tells the cells to exist the interface and begins dividing। कहता है अ सेल है जो वो स्पेंड करता है मोस्ट ऑफ टाइम इंटरफेस में, ठीक है, बिकॉज इंटरफेस में ही उसको ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज उसी में डुप्लीकेशन होती है, डीएनए क्रोमेटिड्स में बनते हैं, सो दैट आर द मोस्ट टाइम यहीं पे स्पेंड करता है। तो इसको एक्सिट इंटरफेस से एक्सिट करेंगे तभी हमारी सेल डिवीजन क्या होगी, स्टॉप होगी। देयर आर थ्री मेन checkpoints that act as a traffic signal for the cell to divide or not to divide। so उसमें कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं जिससे हमें चेक पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि सेल डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दीज आर दी एक्सपेरिमेंटल होता है ये, ठीक है, और लैब में हम इसको चेक कर सकते हैं। तो कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन के कैसे चेक पॉइंट्स है वो बताते हैं। सेल ग्रोथ G1 चेक पॉइंट्स में क्या करते हैं, दिस कंट्रोल वेदर द सेल विल डिवाइड। ये जो चेक पॉइंट है G1 फेज में चेक करते हैं, इसमें चेक पॉइंट देखते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे पास सेल डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, चेक पॉइंट लगा के। डीएनए सिंथेटिक चेक पॉइंट मेक द श्योर द डीएनए वाज कॉपीड प्रॉपर्ली, ठीक है। एस फेस में हम ये देखेंगे चेक पॉइंट लगा के कि इसमें डीएनए कॉपी हो रहा है, आपका डबल हो रहा है, ठीक है। तो अगर तो डबल हो रहा है इट मीन्स तो सेल डिवाइड करेगा, अगर डबल नहीं हो रहा है इट मीन्स सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। The mitosis checkpoint signals tell the cells to exit the mitosis। Mitosis checkpoint क्या कहती है कि हमारे पास जो सेल है वो एग्जिट करेगा माइटोसिस को या नहीं करेगा। सो इसमें क्या है कि यहाँ पे चेक पॉइंट लगाया हमने, दिस इज द माइटोसिस चेक पॉइंट। सो दीज आर दी चेक पॉइंट्स जिससे हम देख सकते हैं कि सेल के अंदर डिवीजन हो रही है या नहीं हो रही है। सो व्हेन कंट्रोल हमारा लॉस हो गया, मैंने आपको बताया था अगर कंट्रोल लॉस होता है तो क्या होता है, दैट इज कैंसर प्रोड्यूस होता है। इफ अ म्यूटेशन अकर इन वन ऑफ जीन दैट रेगुलेट, तो कैंसर कैसे प्रोड्यूस होता है वो हम देखेंगे। इफ अ म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि चेंज आ रहा है, मीन्स जीन्स के अंदर आपका फॉर एग्जाम्पल कोई जीन है उसके अंदर चेंज आ गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन इज चेंज, जो कि हमारा इन्वायरमेंटल के थ्रू भी हो सकती है म्यूटेशन या जेनेटिक भी हो सकती है, ठीक है। इफ अ म्यूटेशन अकर इन वन ऑफ द जीन्स दैट रेगुलेट द सेल साइकिल, ठीक है, वो उस जीन के अंदर अगर म्यूटेशन चेंज कॉज हो जाता है जो कि सेल डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, तो अल्टीमेटली हमारे पास सेल जो डिवाइड होके बनेंगे उसके अंदर भी म्यूटेशन कॉज हो जाएगी, ठीक है। द सेल ग्रोथ एंड डिवीजन कुड बी डिस्टर्ब, ठीक है, मीन्स उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगी, मीन्स उसमें एक न्यू कैरेक्टर ऑफ जीन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दिस डिस्टर्बन कुड लीड टू द कैंसर, द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, उसे हम क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज, आपको पता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल तो क्या बोलते हैं, कैंसर। थैंक यू, दिस इज योर लेक्चर।